सबसे पहले बीईएमएल के साथ शुरुआत करते हैं। डिफेंस का भी प्लेयर है, रेलवे का भी प्लेयर है और अच्छा मूव भी यहाँ पर इसमें देखने को मिला है। पंकज जी, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? ज़रा चार्ट्स देख के बताइए। काफ़ी शानदार मूव रहे हैं, नतीजे अच्छे रहे हैं। एक महीने में 35% शेयर भी चला है अभी यहाँ पर, और कितना अपसाइड बाकी है? फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है? सर देखिए, अभी अपसाइड जो है ये थोड़ी सी अब लिफ्टेड होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। पर्टिकुलर ये काउंटर जो है काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में था, और पिछले 2-3 हफ्तों से इसके अंदर एक लगातार तेजी देखने मिल रही है। करीब करीब 1200 पॉइंट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम लोगों ने विटनेस किया है। अब ये चलने में थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गया है। मुझे लगता है कि अ, आज का हाई काफी क्रूशियल है। 4510 के ऊपर अगर ये ट्रेड अगर वापस चलता है तो उसके बाद में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। अभी फिलहाल फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं रहेगी, लेकिन जो लोग इसको होल्ड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 4310 रुपए का। यहाँ से सिर्फ 1% से 1.25% नीचे, लेकिन फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। फ्रेश खरीदारी की सलाह ओनली अबव 4512 लेवल्स। ठीक। तो ये बात निकल के आ रही है बीईएमएल को लेकर के। अब जरा बात कर लेते हैं आईआरएफसी को लेकर के। आईआरएफसी पे सर प्रदीप जी, आप देखिए जरा क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। फ्लैट ट्रेड कर रहा है लोअर लेवल से। अगर हम देखें तो आज थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है 141-42 के आसपास। क्या यहाँ पर फ्रेश एंट्री की जा सकती है क्या सर? बहुत लोग जानना चाह रहे हैं कि अभी आईआरएफसी में एंट्री लें तो कब लें? देखिए 141 135 एक अच्छा वैल्यूएशन है, फेयर वैल्यूएशन है। मुझे लगता है 125 इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। और आपको अगर आप बाई करते हो 135 140 के आसपास, आपको एक 125 स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मुझे लगता है आपको एक यहाँ पे नेक्स्ट 5 से 6 महीने का व्यू बनाना चाहिए, और इसमें आपको टारगेट आते हुए दिखेंगे 165। एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 157 160 के आसपास। अगर 160 के ऊपर क्लोजिंग देता है उस केस में आपको 175 से 180 भी टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। थोड़ा अभी नहीं चला है बहुत टाइम से, तो मुझे लगता है कि बॉटम बना लिया सक्सेसफुली, उसके बाद अभी धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है। फॉलो अप बाइंग यहाँ पे आना चाहिए। 125 स्टॉप लॉस, वन करंट जोन से आप बाई करके जा सकते हो। जी। चलिए, इस बीच यहाँ पर निकल करके आ रही है बातचीत, और आईआरएफसी की बात जरा बात कर लेते हैं टीटागढ़ को लेकर के फटाफट। टीटागढ़ पे जरा नज़र डालते हैं सर कि अभी क्या करना चाहिए। पंकज जी, जरा देखिए टीटागढ़ रेलवे को 1% के आसपास की गिरावट देखने को ज़रूर मिल रही है, लेकिन इंट्राडे में लोअर लेवल से सभी रेलवे में थोड़ी थोड़ी करके रिकवरी आ रही है। हालांकि हरे निशान में नहीं है अभी, लेकिन क्या करना चाहिए सर? सर देखिए, हरे निशान में नहीं है, लेकिन हरे निशान में आने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। हम्म। पर्टिकुलर ये काउंटर की अगर मैं बात करूं अब तो मोमेंटम अच्छा लग रहा है। लोअर लेवल से इसके वॉल्यूम्स है और प्राइस दोनों भी पिक होने की बहुत पुरजोर कोशिश भी कर रही है। मुझे लगता है कि ये काउंटर को ये लेवल के ऊपर डेफिनेटली बाय करने की सलाह रहेगी यहाँ पे। और ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ, 960 रुपए तक के लेवल्स इसके अंदर विटनेस हो सकते हैं। काफी एग्रेसिव स्टॉक है ये पूरे सेक्टर में इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन। तो 960 के टारगेट्स के लिए इसको यहाँ से बाय करने की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 860। ठीक। चलिए, जरा आप बात कर लेते हैं आरवीएनएल को लेकर के। सर जरा आरवीएनएल पे एक नज़र डालिए ना। आरवीएनएल पे काफ़ी लोग इस समय पॉजिटिव हैं फंडामेंटली। आज मोमेंटम में भी है शेयर। शानदार मूव। क्या है सर यहाँ पे कोई ट्रेड हो सकता है क्या इंट्राडे में? जिस तरीके से रिकवरी दिखा रहा है 415 का लेवल, करीब 3% ऊपर आरवीएनएल का शेयर। क्या कर सकते हैं सर यहाँ पर प्रदीप जी? देखिए बेसिकली अभी 410 के ऊपर आ चुका है। मुझे लगता है जिनके पास है आप बने रहिए, फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो। रिसेंटली जो लास्ट 2 हफ्ते का जो लो है ऑलमोस्ट 396 के आसपास, तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 396। अब बने रहिए, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है 396। अब इसमें अगर बने रहते हो तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको एक बार यहाँ पे 425 टारगेट आना चाहिए। और एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 435 के आसपास, तो 425 से लेके 430 तक बहुत जल्दी आपको यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। अगर 430 इसके ऊपर एक वीकली क्लोजिंग मिलता है, इस केस में स्टॉक एक न्यू जोन में चला जाएगा। उसमें मुझे लगता है एक बार आपको 450 से 460 का भी प्राइस यहाँ पे आना चाहिए। बने रहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और बॉटम बना के ऊपर आ रहा है तो कुछ प्रॉब्लम इसमें है नहीं। फ्रेश बाई करने का भी सलाह रहेगा। ठीक।
चले ये बात यहाँ पर जो है निकल कर आती हुई अगली कंपनी पे फटाफट नज़र डालते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ गतिविधियाँ निकल के आती हुई दिखाई दे रही हैं। सर अगली कंपनी जो है ज़रा आईआरसीटीसी पे देख करके ज़रा बताइए पंकज जी कि क्या करना चाहिए, क्योंकि आईआरसीटीसी पे ये शेयर उस तरीके से नहीं चलता जिस तरीके से बाकी रेलवे शेयर मतलब अगर गिरावट है तो फिर सब में हम देखते हैं गिरावट है, लेकिन आईआरसीटीसी की चाल थोड़ी अलग बीच में रही है काफ़ी शेयरों के मुकाबले। आप कैसे देख रहे हैं सर आईआरसीटीसी को अभी पंकज जी? सर आया से ये एक एक टाइम हुआ करता था कि ये बहुत ही पसंदीदा स्टॉक हुआ करता था, लेकिन अभी जिस तरीके के इसके प्राइस एक्शंस हैं और जिस तरीके की मूवमेंट्स हैं, ये कभी कभार चलने की मूड में है ये स्टॉक। आज भी काफी सुर्खियों में रहा, लेकिन लोअर ट्रेजेक्टरी को ये बार बार अप्रोच होने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। मैं लोअर टाइम फ्रेम की अगर बात करूं यहाँ पे तो 740 से जी 730 रुपए तक की इसके अंदर डाउन साइड और भी पॉसिबल है। वहां से हो सकता है कि कहीं बाइंग रिज्यूम हो, लेकिन ये काउंटर के अंदर वीकनेस तो है सर, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। काफी स्ट्रांग वीकनेस है यहाँ पे, और 730 720 की लेवल्स इसको डेफिनेटली विटनेस होनी चाहिए यहाँ पे। जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर है, देखो स्विंग लोज के नीचे है, विवैप के नीचे है, 200 डेमा के नीचे है, 20 डेमा के नीचे है, और लोअर टाइम फ्रेम पे ये चारे की चारों जो पैरामीटर्स है वो कहीं ना कहीं एक निगेटिव साइन बताता है यहाँ पे। आरएसआई भी एक निगेटिव डाइवर्जन में है, तो मेरे ख्याल से इसके अंदर तेजी की टेक्निकल एनर्जी उम्मीद देखो। नहीं रखनी चाहिए। ठीक सर, चलिए आईआरसीटी से बाहर निकलते हैं और अगली कंपनियों पर रुख करते हैं। और अगली कंपनी जो निकल करके आ रही है जिस पर कि हम देखें हैं कि बीच में काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिला था। सर रेलटेल देखिए ना प्रदीप जी कि क्या यहाँ पर रेलटेल में इस समय स्थिति देखने को मिल रही है। अभी अगर हम देखें रेलटेल में 3.5% की तेज़ी आरबीएनएल की तर्ज पर सर यहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ रेलटेल 412 413 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? सर मेरे ख्याल से आप जिनके पास है होल्ड कीजिए, बने रहिए। देखिए 13,000 करोड़ के आसपास ऑलमोस्ट मार्केट कैप है। प्रोमोटर होल्डिंग भी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ 72 के आसपास है। सो नियर अबाउट जो 200 डीए में है ऑलमोस्ट 363 के आसपास है। वहाँ से तो सर अभी देखेंगे बहुत ऊपर अभी चल रहा है। सो मेरे ख्याल से आप बने रहिए। काउंटर में तो सर कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 450 से लेके 460 का टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। और अभी एंटायर जो सेगमेंट है ना सर, अभी उतना रैली हुआ नहीं जितना रैली डिफेंस हुआ है। सो मेरा मानना है इसमें आप फ्रेश बाई के अगर करके चलते हो तो इस केस में फ्रेश आपको यहाँ पे 25 से 30% का रैली अपसाइड मिल सकता है। ठीक, चलिए इस बीच जो है पंकज जी को जाना है कहीं, तो पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? थैंक यू। डिस्क्लोजर समय पे दे चुका हूँ सर, तो अगर कहीं से भी कुछ होगा तो यही डिस्क्लोजर समझ लीजिए। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ वो मतलब ये शिकायत आपकी आपसे रहेगी, वो जो पुरानी शिकायत मैंने आपसे की थी आज। नहीं 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 सर, मैं बहुत बरसात हो रही है यहाँ पे, कहीं बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला। चलिए मैं चलिए इसके लिए दोबारा जुड़ूंगा सर मैं आपसे। चलिए सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले रेलवे शेयरों को तलाशते हैं। और प्रदीप जी के पास, प्रदीप जी जरा जुपिटर वैगन देखिए सर, एक शानदार रैली दिखाने के बाद थोड़ी सुस्ती के मोड में है। अभी जो है थोड़ी सी रिकवरी है। इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 1.25% के आसपास की तेजी, 400 के नज़दीक। अभी क्या करना चाहिए जुपिटर वैगन पे? विपुल जी देखिए एक टॉप बनाया था, टॉप बनाने के बाद नीचे आया और बॉटम भी बनाया, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है ना आप जाता है उसके बाद फिर से 2 हफ्ता डाउन जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर है। लास्ट 3-4 महीना से यही ट्रेंड है बेसिकली। देखिए रिसेंटली की जो टॉप बनाया है ऑलमोस्ट 453 440 के आसपास, वहां से नीचे आ गया, अभी 396 के आसपास चल रहा है। सो मेरे ख्याल से जिनको बाय करना चाहिए, बाय लेवल होगा आपका 370 360 का अच्छा जोन है। यहाँ पे करेंट जोन के साथ आपको बाइंग नहीं करना है। जुपिटर वैगन में आपको 370 360 कभी भी आता है तो आप उस जोन पे बाय कीजिए। जिनके पास है आप बने रहिए। शॉर्ट टर्म के लिए आप लेना चाहते हो तो फिर आपका बाई जोन रहेगा 370 360। और अगर आप थोड़ा चाहते हो कि नहीं मैं एटलीस्ट 2 से 3 साल होल्ड करना चाहते हो, तो इस केस में फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों साइड पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। पॉजिटिव हूँ सर मैं। ठीक, चलिए तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई जब जरा लेकर के आते हैं कंटेनर कॉरपोरेशन। कंटेनर कॉरपोरेशन पे सर जरा एक नज़र डालिए। कंटेनर कॉरपोरेशन में अभी क्या बाकियों के मुकाबले क्या स्थिति दिखाई दे रही है? अभी जरा कंटेनर कॉरपोरेशन पे नज़र डालें तो करीब 790 के आसपास, 791 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर कंटेनर कॉरपोरेशन को लेकर के?
देखिए कंटेनर कॉम में सर मुझे लगता है कि इसमें भी एक अच्छा रैली अभी आ रहा है, और इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है कि लास्ट वीक पॉजिटिव मोमेंटम आया, उसके बाद सस्टेन भी हो रहा है। 200 वीकली, 200 डीएमए नहीं, 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। 352 है 200 वीकली मूविंग एवरेज, इसके ऊपर चल रहा है, सस्टेन भी हो रहा है। तो नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है वो 850 के आसपास है, तो 850 से पहले कोई मेजर बिग रेसिस्टेंस नहीं है। तो जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो। सो फ्रेश बाय करते हो तो इस केस में पहला टारगेट रहेगा 850, और 850 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, अभी इमीडिएटली नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। अगर 850 के ऊपर सस्टेन करता है उस केस में आपको बहुत जल्दी 950 और 1000 का टारगेट भी आते हुए दिखेंगे, नो डाउट। एक काउंटर सर फंडामेंटल बहुत पॉजिटिव है, 48,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, तो लिक्विडिटी का कुछ प्रॉब्लम इसमें नहीं है। 54% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग भी है, और मुझे लगता है कि इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट 1300 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट पोस्ट किया है, तो नो डाउट इज अ वेरी गुड। बने रहिए, फ्रेश बाय भी करके जा सकते हो। चलिए ठीक है, ये रहा यहाँ पर जो है कंटेनर कॉरपोरेशन पर निकल करके आती हुई। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें अगली कंपनी की, कनेक्स माइक्रो को लेकर के जरा आते हैं। रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है और समय समय पर इसको ऑर्डर भी मिलते रहते हैं। अभी अगर हम देखें कनेक्स माइक्रो को तो ये करीब 3.5% के आसपास की मजबूती है। ये वो शेयर हैं सर जो कि रेलवे के साथ साथ दूसरे क्षेत्रों में भी काम करते हैं और वहाँ पे अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कनेक्स में अगर हम देखें 3.5% की तेज़ी, 1148 का लेवल देखने को मिल रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी? एक महीने में 54-55% चल चुका है, तो अभी भी कोई गुंजाइश है क्या फ्रेश एंट्री की? देखिए फ्रेश एंट्री का सलाह तो मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, क्योंकि ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, ज़्यादा बड़े कंपनी है, 2000 करोड़ के आसपास कंपनी है। तो मेक श्योर जब आप क्वांटिटी ले रहे हो, थोड़ा कम क्वांटिटी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लिक्विडिटी का भी थोड़ा इशू है। आप देखिए जो एक पैटर्न बनाया, बेसिकली अभी नीचे आने का ही पॉसिबिलिटीज थोड़ा ज़्यादा है। मुझे लगता है एक बार ना आपको 1120 से लेके 1100 का भाव यहाँ पे मिलेंगे, तो यहाँ पे फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। और ज़्यादा फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, तो एक बार वेट करके जाइए। और कंपेयर टू देखेंगे, इंडस्ट्री पी से बहुत ऊपर चल रहा है, 38 के आसपास चल रहा है, जी। इंडस्ट्री पी एवरेज चल रहा है 30 के आसपास। तो किसी और स्टॉक में शिफ्ट हुई है, पर्टिकुलर एक कंपनी थोड़ा आपको घुमा सकता है, थोड़ा वेट आपको करवा सकता है ज़्यादा, तो बेटर रहेगा एक बार अवॉइड करने का सलाह रहेगा इसमें। एक बार के लिए अवॉइड करके चलिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस बीच जो है कनेक्स माइक्रो के बाद नजर डालते हैं इरकॉन के ऊपर। इरकॉन करीब 1.25% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर दिखाता हुआ चल रहा है। करीब करीब 196 197 का भाव देखने को मिल रहा है। एक महीने में करीब 24% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिल गई है। सर 24% तो चल चुका है इरकॉन का शेयर, और कितना अपसाइड बाकी है यहाँ पर, और क्या फ्रेश एंट्री के लिए ये बाकियों के मुकाबले कुछ बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहा है क्या? अब देखिए पर्टिकुलर एक काउंटर के साथ मैं जाना पसंद करूंगा, क्योंकि अच्छा सा बॉटम बनाया। रेल में बहुत लिमिटेड स्टॉक ही है जो अच्छे से बॉटम बनाया, तो इसमें एक स्टॉक इरकॉन मुझे लगता है कि अच्छे से बॉटम बनाया 140 150 के आसपास विद वॉल्यूम के साथ, और यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग प्रेशर भी आया था। तो बॉटम बनाने के बाद अभी ऊपर जा रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे फॉलो अप बाइंग आएंगे। और स्पेशली देखिए 728 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट है। जब मैं सर ऐसे बात करता हूँ कि 50 करोड़ का प्रॉफिट, जैसे कि लास्ट जो स्टॉक में हमने बात किया 50 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 728 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट है, सेल्स है, मार्केट कैप बढ़िया है। जहाँ पे मैंने लास्ट बोला सर 35 के आसपास पी है, यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25 है। सो मुझे लगता है कि नो डाउट इज अ वेरी गुड फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल। बने रहना है, और फ्रेश एंट्री भी आप करके जा सकते हो। मुझे लगता है अब नेक्स्ट आपका 7 से 8 महीना एंटायर द काउंटर में आपको व्यू बनाना चाहिए। यहाँ पे आपको बहुत जल्दी 250 का टारगेट आते हुए दिखेंगे विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 165 के स्टॉप लॉस के साथ आपको इसमें बने रहने का सलाह होगा। सर मैंने कॉल दिया था अभी डीबी कॉप, इसका बेसिकली टारगेट था 275, मेरा पहला टारगेट, और सेकंड टारगेट है 280। तो पहला टारगेट जो है आ चुका है, तो इंट्राडे में अगर आ चुका है तो प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। 275 अभी 275.85 हाई लगा के अभी 272 के आसपास चल रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा इंट्राडे के लिए। 2-4 दिन देते हो तो उस केस में 280 282 आ जाएगा। चलिए जरा डीबी कॉर्प दिखा दीजिए पहले, इतनी लंबी अपडेट दी यहाँ पर प्रदीप जी ने। 275.85 का हाई लगाया है, तो सर 280 का वेट ना करें अभी, ये कह रहे हैं? सर इंटर पहला टारगेट आ चुका है, 268 से चल रहा है 275, ऑलमोस्ट अच्छा रैली हो चुका है इधर। तो मुझे लगता है एक बार आपको प्रॉफिट बुकिंग करके जाना चाहिए। लेकिन आप ही बाद में बोलेंगे, व्यूअर्स बाद में बोलेंगे यार टारगेट नहीं आया, टारगेट आ जाता है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 2-4 दिन का टाइम देंगे तो नेक्स्ट टारगेट भी आपको अच्छा, जो आ जाएंगे। जिनसे मिस हो गया 275-85 का लेवल और 3 रुपए नीचे आ गया,
तो क्या करें फिर? वो उनको तो मान लीजिए कि 268 पे खरीदा, 72 पे क्या प्रॉफिट बुक कर लें फिर? सर एक बार थोड़ा मुझे लगता है कि यहाँ पे हल्का होना बेटर रहेगा, लेकिन अगर आपका व्यू है कि मैं 2-3 दिन वेट करके जा सकता हूँ, तो फिर आप एक बार होल्ड करके जाइए। इसमें स्ट्रक्चर वाइज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। क्या होता है सर, इंटरडे में एक बाइंग आता है, एक मूव आता है, उस मूव में आपको हमेशा से निकलना है इंटरडे में। अगर वो मूव में आपने नहीं निकाला, आपने वेट कर गया, तो फिर आपको एक बार 1 से 2 दिन होल्ड करना पड़ता है। और सर जो भी मैं स्टॉक रिकमेंड करता हूँ, ऑलवेज से 2 से 3 दिन का मेरा व्यू रहता है। तो इसमें स्ट्रक्चर वाइज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जिनके पास है बने रहिए, 280 का टारगेट आपको आते हुए दिखेंगे। और जिन्होंने 275 274 में प्रॉफिट बुक किया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान के रखिए, जो आप शॉर्ट टर्म वाले ट्रेड ले रहे हैं ना, जो प्रदीप जी बता रहे हैं, उसमें पहले से टारगेट फिक्स रखिए। 275 पे लगाया हुआ है, 275 कट गया, अच्छी बात है। स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों सेट करके रखिए, ताकि ऐसा ना हो कि अब आपको कोई अपडेट दे, उसके बाद से आप सौदा बेचें। ऐसी स्थिति मत करिए, क्योंकि आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ, आप कहीं मान लीजिए आपकी निगाह से चूक जाए, नुकसान हो सकता है। तो इसको लगा करके रखिए। स्टॉप लॉस टारगेट जैसे ही टारगेट आए वो आप निकल जाइए। स्टॉप लॉस भी करता है तो भी निकल जाइए। अब विष्णु सोनी जी का प्रश्न भी आए जरा यहाँ पर राइट्स को लेकर के, और राइट्स पर ही मेरा अगला प्रश्न भी था सर। रेलवे की एक और दिग्गज कंपनी में से शामिल, अभी अगर हम देखें राइट्स पे जो स्तर देखने को मिल रहा है, ये करीब 0.25% ऊपर 281 282 के आसपास ट्रेड करता हुआ। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? हाल ही में जो है इनको कल भी एक अच्छी तेजी देखी थी, 28 करोड़ के आसपास का एक ऑर्डर भी यहाँ पर मिलने की खबर आई थी गुजरात अर्बन डेवलपमेंट कंपनी की तरफ से। तो यहाँ पर करीब अगर हम देखें तो आज 2% के आसपास की तेजी एक समय देखने को मिल रही थी। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर मुझे लगता है इसमें फ्रेश बाई अभी नहीं करना है, एक बार वेट करके जाना है। क्योंकि रिसेंटली जो टॉप है 287 290 के आसपास, वैसे अभी नीचे आ रहा है। तो आपको अगर एंट्री लेना है, एक बार 275 से लेके 270 के आसपास मिलता है, तो उस जोन पे आप एंट्री लीजिए। क्योंकि एक काउंटर ज़्यादा स्ट्रक्चर वाइज सही नहीं है, तो एक बार यहाँ पे वेट कीजिए। और मेरे ख्याल से अदर्स जो काउंटर को लेके हमने बात किया, वहाँ पे शिफ्ट होना बेटर रहेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि वीकली चार्ट लगातार एक कंसोलिडेशन पैटर्न के साथ ही ट्रेड हो रहा है। तो इसमें कितना मुनाफा होगा लॉन्ग टर्म बेसिस पे, ये थोड़ा क्वेश्चनेबल है सर। तो मुझे लगता है कि एक बार आप अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है, शॉर्ट टर्म में आपको आते हुए दिखेंगे यहाँ पे 325 350 का टारगेट। लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए, नेक्स्ट 1.5 से 2 साल के लिए मैं अवॉइड करूंगा इस काउंटर को। जी, चलिए ठीक है। ये बात जो है कि निकल के आ रही। सर जरा एक चीज़ बताइए, आप तो रामकृष्णा फोर्जिंग से एक शेयर और डिस्कस कर लीजिए, फिर उसके बाद रामकृष्णा फोर्जिंग एक और रेलवे कंपनी जिस पर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। आज दबाव में है, प्रेशर में है, क्या अभी अवॉइड ही करना चाहिए इसको? जो लोग हैं जिनके पास है, उन्हें क्या सलाह रहेगी? देखिए, इसका ना एक ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो चुका है, ऑलमोस्ट 625 के बाद हो चुका है। तो जिनके पास है, यहाँ पे आप एग्जिट करने का सलाह रहेगा। क्योंकि देखिए, आपको लॉन्ग टर्म नहीं रखना है। अगर आपने शॉर्ट टाइम के लिए लिया था, तो बाद में ऐसा ना हो जाए कि लॉन्ग टर्म वाला इन्वेस्टर, ऐसा नहीं होना चाहिए। 590 है, 625 में एक ब्रेकडाउन आ चुका है। अब इसमें ऑल टाइम लो के आसपास अभी आ चुका है, 52 वीक लो के आसपास। तो मुझे लगता है एक फ्रेश ब्रेकडाउन ना हो चुका है। तो इसमें आप एग्जिट करके जाइए, बहुत पहले इसका जो स्टॉप लॉस है कट चुका है। सो 590 चल रहा है सर। अब अगर रहना चाहते हो आप, मैक्सिमम 580, 580 के बाद यहाँ पे रहना ही नहीं है। क्योंकि इसके बाद गिरा स्टॉक, तो फ्रेश 150 से 200 पॉइंट नीचे आ सकता है। तो 580 फिक्स एंड फाइनल स्टॉप लॉस, और बने रहिए। 580 अगर आता है तो निकल जाइए। ठीक। अब सर रेलवे पे काफ़ी सारी बातें हो गई सर, हमारी बीईएमएल, आईआरएफसी, टीटागढ़, आरवीएनएल, आईआरसीटीसी, रेलटेल, जुपिटर वैगन, कनेक्स माइक्रो, इरकॉन, राइट्स, रामकृष्णा फोर्जिंग, इन सब पे बातचीत हुई। इनमें से कुछ 2-3 शेयर जो आपको रेलवे के लिए अच्छे लग रहे हो, जो लोग सुन रहे हैं, उनको क्या टिप्पणी देंगे आप? देखिए, आरवीएनएल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आरवीएनएल अभी 411 के आसपास चल रहा है। तो ये बेसिकली देखिए, आरवीएनएल मैंने अभी बताया आपको लेना है, लेकिन थोड़ा डाउन साइड में लेना है, अभी नहीं। थोड़ा और अगर आपको 370 380 के आसपास मिलता है, उस केस में आपको लेना है। बाकी एंटर काउंटर ना सर मेरा फेवरेट है। जो मैंने 1-2 स्टॉक मैंने अवॉइड करने के लिए बोला, उसका फंडामेंटल अलाइन नहीं कर रहा है। बाकी जितने भी काउंटर्स में हमारा बात हुआ है, चाहे वो BAML हो गया, और रेल RVNL, IRFC, जितने भी काउंटर हो गया, सब स्टॉक में, रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, सब काउंटर पे मैं बेसिकली पॉजिटिव ही हूँ। और मुझे लगता है कि सर बेसिकली डिफेंस चल चुका है बहुत, रेल चला नहीं है। और रेल में हर यार एक थीम आता है बजट से पहले।
तो अगर आज आप बाय करके जाते हो, नो डाउट एक बॉटम भी बन चुका है, ऐसा नहीं है कि खराब है, बॉटम बनने के बाद अभी ऊपर ही आ रहा है। नेक्स्ट इसका जो मूवमेंट है ना, ये आपको दिसंबर तक आते हुए दिखेंगे, दिसंबर मैक्सिमम आपको नवंबर तक, ठीक। क्योंकि जनवरी जैसे ही आ जाएंगे उसके बाद बजट, उसके बाद हाइप चलता है एक, तो उससे पहले पहले आपको एग्जिट करना है, एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो फ्रेश अभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना है आपको, फ्रेश अभी पोजीशन बनाना है। उस दिन जिस दिन थोड़ा बहुत आपको दिखेंगे कि करेक्शन आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, उस दिन आप एंट्री कीजिए। एग्जिट करना है आपको दिसंबर नवंबर में, उससे पहले नहीं। ठीक।